अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक हैं? मैं आपका टीचर अजीज़ुल्लाह ताज। ये आपका जो कोर्स है ताज इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड आपको प्रोवाइड कर रहा है और यूट्यूब पे कंप्लीट इसके लेक्चर्स मौजूद हैं। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका फेज़ 2। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और असल जो मज़ा आने वाला है, ठीक है, इन पेज का वो अभी है प्रोफेशनल। ठीक है, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप प्रोफेशनल्स की तरफ जाएंगे। प्रोफेशनल कीज, कमांड्स, ऑप्शंस, इसकी तरफ हमने बढ़ना है। और आज जो सबसे पहला चैप्टर है लेक्चर नंबर 14, ठीक है, और फेज 2 का आप इसको पहला चैप्टर समझें, ठीक है। और इसको आज हमने कवर करना है। इसमें रिबन बार कमांड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो ऊपर की जो पूरी है ना, ये वाली पूरी लिस्ट, रिबन बार, फॉन्ट क्या है, इंग्लिश फॉन्ट और कलर्स, अंडरलाइंस, साइजेस, कैरेक्टर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, अलाइनमेंट, मुख्तलिफ, यानी कि ना। और इसकी माउस से पहले इसको समझेंगे, देखेंगे, और फिर जो है इसकी शॉर्टकट कीज बहुत ही इंपॉर्टेंट कीज हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की शॉर्टकट कीज हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बिला ताखीर शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और लेक्चर नंबर 14 है और इसको हम स्टार्ट करते हैं। कुछ इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन ये है कि यहाँ लिखा हुआ है कि किसी भी मवाद की कैरेक्टर, वर्ड, लाइन स्पेसिंग, स्ट्रेचिंग करने के लिए इस्तेमाल होने वाली जो भी कमांड्स हैं, ठीक है, या कोई भी कमांड आप अप्लाई करें तो उसके लिए पहले पहले क्या करना है, आपने सिलेक्शन उसकी करनी है। सिलेक्शन उसकी बहुत ज़्यादा लाजमी है। तो सिलेक्शन के बगैर कोई कमांड भी आपकी अप्लाई नहीं होनी, ठीक है। ये हो गई बात। और आगे इसमें एक नोट लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है जी? कि रिबन में जाने के लिए क्या करना है, F12 प्रेस करना है। और रिबन में, यानी कि जो ऊपर इस बार की बात हो रही है ये वाली, ठीक है, रिबन में फिर अगले ऑप्शंस पर जाने के लिए क्या आपने प्रेस करना है, टैब। और पिछले ऑप्शंस पर आने के लिए आपने शिफ्ट टैब का बटन इस्तेमाल करना है। तो देखें, मैं अभी कीबोर्ड से F12 का बटन प्रेस करूं, ठीक है, मैं कीबोर्ड ले आता हूं, ये कीबोर्ड है, मैं F12 का बटन प्रेस कर देता हूं। यहां पर जो F12 की है, तो ये आप प्रेस करेंगे तो देखें ये आपका कर्सर यहां ऊपर रिबन में चला गया, ठीक है। अब आप टैब प्रेस करेंगे तो देखें अगले अगले ऑप्शंस में आप जाएंगे। तो कीबोर्ड से आपने ऊपर रिबन में जाना हो तो आपने क्या प्रेस करना है, F12। और फिर उसमें अगले अगले ऑप्शंस पर जाना हो तो आपने टैब प्रेस करना है और शिफ्ट टैब प्रेस करें तो देखें जरा, ठीक है, ये मैं इस ऑप्शन में हूं, टैब टैब प्रेस कर रहा हूं तो आगे आगे ऑप्शंस पर जा रहा हूं। और शिफ्ट प्रेस करके टैब प्रेस करें तो आप पिछली पिछली ऑप्शंस पर वापस आएंगे। ये देख लें जरा, ठीक है। तो पहले हम माउस से देखते हैं, फिर ये F12 और टैब और शिफ्ट टैब इसको हम देख लेते हैं बाद में, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। मैं एक न्यू फाइल वैसे एक ले रहा हूँ यहाँ पर, या कोई एक फाइल में देख लेता हूँ, या एक अभी सिंपल एक न्यू फाइल सीख ले रही, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं और मेरा वतन, ठीक है, ये मैंने लिखा। और इसके ऊपर अभी हम अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, जो बात हो रही है वो इन सारे ऑप्शंस की हो रही है, जो सारी ये ऑप्शंस हैं, ठीक है। और ये सारी ऑप्शंस हैं, ये देख लें जरा, ये ऊपर टैब्स की जितनी भी ये सारी ऑप्शंस हैं, इसको आज हमने कवर करना है। बहुत ही प्रोफेशनल ये वीडियो है, प्रोफेशनल लेक्चर होने वाला है, तो इसको आपने गौर से सुनना है काइंडली, ठीक है। अगर आप लोगों ने इन पेज को अपने जरिए माश बनाना है तो फिर लामुहाला इसको जो है सही तरीके से देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सवालात करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमें भी खुशी होगी जो ज़्यादा सवाल करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे कि ये ऑप्शंस के बारे में, तो हमें ज़्यादा खुशी होती है। तो देखें, पहले हम माउस से पढ़ाएंगे आपको, फिर शॉर्टकट कीज की तरफ भी पढ़ेंगे,
ठीक है, तो इसमें देखें रिबन में सबसे पहली ऑप्शन है, ठीक है, अगर आप मोबाइल पे देख रहे हो, ठीक है, मोबाइल पे लेक्चर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप अपनी मोबाइल को लैंडस्केप मोड में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, वाइड स्क्रीन में, ताकि आपको ये स्क्रीन पूरी अच्छे तरीके से नजर आए, क्योंकि इसमें ऑप्शन जरा छोटी छोटी सी हैं। और अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप और कंप्यूटर पे ले रहे हैं तो उसमें तो कोई इशू नहीं है। तो इसमें देखें जो सबसे पहली ऑप्शन है इसके अंदर वो ये वाली है, या ये इन सारे इस पूरी ये जो बार है, ठीक है, इसको कहते हैं रिबन बार। इसी में ही सब कुछ, जिस तरह वर्ड में और वहां पर हम होम, मेन्यू बार, एडिट और ये मुख्तलिफ होते हैं, स्टैंडर्ड बार, प्रॉपर्टी बार, तो यहां पर इसको कहते हैं रिबन बार। तो ये सेलेक्ट किया मैंने, और इसमें जो पहली ऑप्शन है ये इस पे लिखा हुआ है नॉर्मल। ये ऑप्शन है स्टाइल शीट्स की। वो जब हम पढ़ेंगे ना अगले 2-3 लेक्चर्स के बाद, हम एक लेक्चर पढ़ेंगे, उसको कहते हैं स्टाइल शीट्स। ये वाली चीज है, ठीक है, ये भी बहुत बड़ी जबरदस्त ऑप्शन है, इसको भी हमने समझना है, ठीक है। तो ये अभी क्योंकि वो हमने पढ़ा नहीं, ठीक है, तो अभी हम इसको ना पेंडिंग पे रखते हैं इसको, ठीक है। बहरहाल ये याद रखें कि ये वाली जो ऑप्शन है ये है स्टाइल शीट की, ठीक है। जब स्टाइल शीट में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो उसमें फिर इसकी तरफ तवज्जो दिलाऊंगा आपकी, ठीक है, मिस नहीं करना हमने। तो इसको हम अब रख देते हैं, ठीक है, साइड पे। और इसके नीचे देखें, आप लोग देख रहे होंगे ये 5 अलाइनमेंट की कमांड्स मैंने आप लोगों को अलाइनमेंट के लेक्चर में पढ़ाई थी, ठीक है। क्या करना है जी, ये देख लें कि टेक्स्ट को लेफ्ट साइड पर लेकर जाना, टेक्स्ट को राइट साइड पर लेकर जाना, टेक्स्ट को सेंटर में लेकर जाना, टेक्स्ट को जस्टिफाई करना और टेक्स्ट को फुल जस्टिफाई करना, ठीक है। उम्मीद है वो लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो उसमें मैंने इन सारी ऑप्शंस के बारे में अलाइनमेंट के चैप्टर में, ठीक है, कि किसी पैराग्राफ को जस्टिफाई कैसे किया जाता है और जस्टिफाई का मतलब क्या है, और फुल जस्टिफाई का क्या मतलब है, वो जो शेर व शायरी वगैरह लिखाई थी मैंने, ठीक है। अगर आप कहते हैं तो थोड़ी सी एक झलक दिखा देता हूं आपको। एप्लीकेशन टेम्पलेट, ये देखेंगे एक पैराग्राफ है, ठीक है, ये एक पैराग्राफ है। तो इसमें देख लें, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट, ये सेंटर और ये जस्टिफाई। जस्टिफाई से क्या हुआ है स्टूडेंट्स, कि दोनों साइड से पैराग्राफ की जो लाइनें हैं वो क्या हो गई, बराबर हो गई। तो लेफ्ट में क्या हो जाता है, सारी लाइनें लेफ्ट हो जाती हैं, राइट में राइट हो जाती हैं, सेंटर में सेंटर हो जाती हैं, और जस्टिफाई में जो पैराग्राफ की लाइनें हैं वो दोनों साइडों से बराबर हो जाती है, और जो आखिरी लाइन होती है वो क्या होती है, छोटी सी होती है। और जो अगली ऑप्शन है वो है फुल जस्टिफाई की। फुल जस्टिफाई ये भी अलाइनमेंट की कमांड में जो गजलियात और शायरी वगैरह हमने लिखी थी, उसमें आप लोगों को तफसील के साथ, तफसीलन उसमें यह सारा बतलाया गया है। तो अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करें तो वो लेक्चर भी साथ साथ देख लें, क्योंकि जो चीज़ पहले पढ़ाई गई है अब दोबारा पढ़ाने का मकसद नहीं है। तो रिबन बार की जो बाकी मानदा ऑप्शंस है उसकी तरफ हम बढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये फुल जस्टिफाई की ऑप्शन हो गई, ठीक है। तो ये 5 अलाइनमेंट की ऑप्शंस हैं, ठीक है। और ये ऊपर वाली जो ऑप्शन है वो मैंने क्या कहा कि स्टाइल शीट की ऑप्शन है, वो हम स्टाइल शीट में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें एक और फाइल में ओपन कर लेता हूं यहां पर, ठीक है। मिर्जा गालिब की एक फाइल मेरे पास पड़ी हुई है, काफी बड़ी फाइल, ये अच्छा हो गया, ठीक है। तो अब इसमें देखें ये वाली ऑप्शन सारी अप्लाई होंगी हमारी, ठीक है। तो ये देखिएगा स्टूडेंट्स, ये मैंने एक पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए माउस से मैंने आपको शॉर्टकट कमांड बतलाई थी, 3 दफा आपने प्रेस करना है माउस का बटन, लेफ्ट क्लिक 3 दफा प्रेस करें, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। और वैसे सेलेक्ट करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये देखें जरा, इस तरफ तवज्जो रखें, ठीक है। रिबन बार में ये लिखा हुआ है ऑटो, ठीक है। ऑटो जो है लाइंस के दरमियान में स्पेसिंग ज्यादा करने के लिए या कम करने के लिए, ठीक है। तो ये देखें जरा, मैं ये ऑटो है, तो मैं इसको अगर अभी नॉर्मली अपने ऑटो पे होता है यानी कि ऑटोमेटिक, तो अगर मैं इसको 30 कर दूं तो देखें
लाइंस के दरमियान में जो स्पेसिंग है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, 30 पॉइंट हो गए। पीटी का मतलब होता है पॉइंट। ठीक है, और यहां पर मैं अगर इसको 50 कर दूं, ठीक है, और यहां पर मैं इसको अगर 80 कर दूं ऐसे, तो लाइंस के दरमियान में आप देख रहे हैं कि गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो लाइंस के दरमियान में स्पेसिंग कम या ज्यादा करनी हो तो आपने यहां राब्ता करना है, और वापस अपनी पुरानी पोजीशन पे उसको वापस लेकर आना हो तो आपने 0 प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है आपने? 0। ठीक है, तो देखें ये ऑटो वाले डब्बे में 30 मैंने लिखा तो क्या हुआ, लाइन स्पेसिंग कम हुई इसकी। ठीक है, और वापस 0 पे इसको ले आया। अगर इसके नीचे वाली जो 0 पीटी लिखा हुआ है, इसको इंटर लाइन गैप्स कहा जाता है। ठीक है, लाइंस के दरमियान में अपनी जो है गैप होती है। तो यहां पर वो जो ऊपर वाला बॉक्स है, आप उसको समझ सकते हैं कि वो लाइन स्पेसिंग्स के दरमियान में जो एक ऊपर वाली लाइन है उर्दू की लिखी हुई और दूसरी, इसके दरमियान में गैप बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए। ठीक है, और आप इसको समझ सकते हैं कि ये डबल लाइन स्पेसिंग बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अमूमन अमूमन हम प्रोफेशनली, क्योंकि मैं अखबारात भी बनाता हूं, मैं रिसाले भी बनाता हूं, तो ये हम ऊपर वाला जो है हम ये ज्यादा यूज करते हैं इसको लाइन स्पेसिंग्स के लिए। अखबारात के लिए पॉइंट साइज होता है 10। ठीक है, तो पॉइंट साइज जब हम रखेंगे ना 10, ठीक है, तो वहां पर लाइन स्पेसिंग पे, ठीक है, ये देखें यहां पर 0 रखें, ठीक है, 10 रखें, तो ये सारी जो है ना, ये सारी ऑप्शंस हैं, ये वहां पर इस्तेमाल होती है। 30 रख दें यहां पर ऐसे। ठीक है, ये देखें, तो 10 पॉइंट साइज रखेंगे तो उसके साथ यहां पर आप 15, तो डिपेंड करता है ये लाइन स्पेसिंग्स के साथ साथ पॉइंट साइज के साथ साथ जो है, ताकि एक पेज के अंदर ज्यादा मवाद आ सके इसके अंदर। ठीक है, अब मैं वापस इसका फॉन्ट साइज 20 पर ले जाता हूं इसको। ठीक है, तो देखें अभी ये बहुत कंजस्टेड हो गया है, तो वापस मैं इसको 0 कर दूं तो ये अपनी पुरानी हालत में वापस आ जाएगा। अच्छा जी, तो ये दोनों बॉक्सेस का आपको पता चल गया कि लाइंस के दरमियान में स्पेसिंग कम करना या बढ़ाना। ठीक है, तो ये इन दोनों का काम है, और वैसे ज्यादा जो यूज हम करते हैं वो ये ऊपर वाला जो ऑटो लिखा हुआ है उसको आपने यूटिलाइज करना है। ठीक है, लाइंस के दरमियान में स्पेसिंग बढ़ानी है तो 80 कर दें, अगर बहुत ज्यादा है तो क्या कर दें, कम कर दें, 50 कर दें, अगर नॉर्मल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर इसको लेकर आना हो तो 0 कर दें। तो ये दोनों बॉक्स तो आप जहन में रखें कि ये लाइंस के दरमियान में स्पेसिंग सिंगल या डबल करके बढ़ाना चाहते हैं तो ये वाले दो ऑप्शंस हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट ये क्या है, ये लिखा हुआ है एरियल। तो इंग्लिश के फॉन्ट्स का आपने फॉन्ट स्टाइल चेंज करना हो, ठीक है, तो यहां पर मैं अगर इंग्लिश में मैं लिखता हूं यहां पर मिर्जा गालिब, ठीक है, यहां मैंने इंग्लिश में लिखा मिर्जा गालिब, तो इंग्लिश के भी तो फॉन्ट्स होते हैं ना, तो इंग्लिश के फॉन्ट्स आपने बदलाना हो तो वो ये है। ठीक है, ये देख लें काफी अच्छे अच्छे फॉन्ट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, कोई भी फॉन्ट आप लगाना चाहें तो आप यहां पर देख लें, ये मुख्तलिफ किस्म के फॉन्ट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, फॉन्ट्स इंग्लिश के बदलाने हो, टीटी जो लिखा हुआ है सारा ये फॉन्ट्स हैं इंग्लिश के। और अगर आपको कोई नया फॉन्ट चाहिए वो फिर आपने क्या करना है कि डाउनलोड करने मुख्तलिफ उर्दू के साइट से और फिर इंस्टॉल करने हैं तो वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। तो नॉर्मली हम ज़्यादातर इसके अंदर एरियल वगैरह यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एरियल एक अच्छा फॉन्ट है और प्रिंट में भी इसका अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, तो अगर आपने एक फॉन्ट दे दिया ना, ठीक है, और आपने इसको बार बार बदलाना है, चेक करना है, तो आपने क्या करना है कि एक बार F12, ठीक है, एक बार F12 फिर राइट एरो, F12 राइट एरो, F12 राइट एरो, F12 राइट एरो। मैं कीबोर्ड से बता देता हूं आपको, एक बार आपने क्या प्रेस करना है, ठीक है, फॉन्ट आपने चेक करने हैं ना कौन कौन से फॉन्ट है। ठीक है, तो F12 और राइट एरो, ठीक है, क्या क्या आपने प्रेस करना है, F12 और राइट एरो। तो इससे फॉन्ट्स आप जो लिस्ट में है ना सारे देखिएगा जरा। ठीक है, वैसे भी मैं कर सकता हूं वैसे,
मैं इसका फॉन्ट चेंज करूँ, ये वाला फॉन्ट चेंज कर दूँ, तो टाइम लगेगा मुझे एक एक फॉन्ट देखते हुए। तो आपने क्या करना है, F12 राइट एरो, F12 राइट एरो, तो तेजी तेजी के साथ आप करें तो सारे फॉन्ट्स आप देख सकते हैं इसके अंदर। देखें जरा, F12 राइट एरो, F12 राइट एरो, F12 राइट एरो, ठीक है। और वापस बैक पे जाना हो तो F12 लेफ्ट एरो आपने करना है। ये देखें, F12 लेफ्ट एरो, F12 लेफ्ट एरो, F12 लेफ्ट एरो, तो पिछले सारे फॉन्ट्स का आप जो है वो दीदार कर सकते हैं आप। तो इसी तरह अब आप देख लें कि ये तो हो गई बार, ये वाली ऊपर वाली बार हो गई, जो टी लिखे हुए हैं ये तो हो गए इंग्लिश के फॉन्ट्स के। अब जो मजेदार सी चीज है वो क्या है कि उर्दू के फॉन्ट्स, ठीक है। तो उर्दू के जो फॉन्ट्स हैं वो इसके नीचे वाले हैं जिस पे नूरी नस्तालीक लिखा हुआ है। शुरू के चैप्टर्स में भी मैंने आप लोगों को बतलाया था कि जो आम तौर पर जो लिखाई लिखी जाती है जिस रस्मुल खत में, इस लिखाई का नाम क्या है, नूरी नस्तालीक, ठीक है। इस फॉन्ट का नाम क्या है, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिर मिटा देता हूँ, ठीक है। इस फॉन्ट का नाम है नूरी नस्तालीक, ठीक है। कोई आपसे पूछ ले कि उर्दू की जो टाइपिंग का जो फॉन्ट है, ठीक है, तो इसका नाम क्या है, नूरी नस्तालीक फॉन्ट, ठीक है। तो आमतौर पर तो हम इसी में लिखते हैं। अगर आपको कोई और फॉन्ट चाहिए, देखें इसके अंदर नूरी करैक्टर भी है, फॉन्ट है, और लाहौरी नस्तालीक भी है, और आसार भी है इसके अंदर, और आसार बोल्ड भी है, ठीक है, आसार कंटोर है। इसको भी मैं F12 और राइट एरो से बदलाते जाएं जरा। F12 राइट एरो, आसार पर्शियन, अकरम फॉन्ट है जी, मिर्जा गालिब है, मिर्जा गालिब का दूसरा फॉन्ट है, ठीक है, मिर्जा गालिब, और बतूल, बतूल बोल्ड, ठीक है। तो माउस से भी आप देख लें, ये बम्बई ब्लैक फॉन्ट है मोटा सा, ठीक है, और बुरीदा फॉन्ट है। तो बहुत प्यारे प्यारे नाम है इसके, ठीक है, बुरीदा है, दीवानी है, दुबई फॉन्ट है, ठीक है। कोई अगर इन पेज में आपको कहे कि दुबई वाला फॉन्ट लगाएं, आप कहेंगे पता नहीं ये क्या कह रहा है, ठीक है। दुबई फॉन्ट का नाम है इन पेज के अंदर, ठीक है। तो दुबई फॉन्ट लगाएं। फारसी का ये फॉन्ट है जी, देख लें, फारसी राइटिंग, और फेरोज, ठीक है, ये देखें, ये भी एक फॉन्ट है जी, फेरोज, ठीक है। और ठीक है, मिर्जा गालिब के अशआर, देखें कितना प्यारा लिखा जाता है ऐसे, ठीक है। आपको कोई भी नए फॉन्ट्स चाहिए तो आप नेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली इसकी लिस्ट में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो फेरोज आ गया, गालिब आ गया, ठीक है, जबीन, और इसी के अंदर जमील है, महल है, मुख्तलिफ प्यारे प्यारे, सदफ है, शमशीर है। और अरबिक राइटिंग के लिए मैंने आप लोगों को जब अरबिक की आयात वगैरह लिखवाई थी, उसके अंदर जो है मैंने आप लोगों को बताया था कि अरबिक कुरान मजीद टाइप करना हो या अरबिक की कुछ वर्डिंग्स लिखनी हो तो आपने ये वाला फॉन्ट इस्तेमाल करना है, ट्रेड अरबिक बोल्ड। फिर उन्वान फॉन्ट है, फिर जैबिक है, ठीक है। तो मुख्तलिफ मुख्तलिफ से फॉन्ट है। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग है, मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ यहाँ पर अब मैंने अरबिक की कोई आयात लिखनी है तो मैं कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो मैं कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल करूंगा, यहाँ पर मैं जाऊंगा टी की सीरीज में और ट्रेड अरबिक बोल्ड फॉन्ट में इस्तेमाल करूंगा ऐसे, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ ला इलाहा, ठीक है, और इल्ला, ठीक है, ये तो अरेबिक राइटिंग आपने लिखनी हो तो ये बेस्ट फॉन्ट है आपके लिए, ट्रेड अरेबिक बोल्ड, ठीक है। और दूसरा एक फॉन्ट इसमें जो बतलाने वाला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक और फॉन्ट है, इसका नाम है ज़खरीफ। इन पेज में, ठीक है, ये एक फॉन्ट है ज़खरीफ नाम है, इसको जरा ट्राई करें जरा, ठीक है। इसमें बड़े शानदार शानदार सी जो है ना सारी ऑप्शंस आपको चीजें मिलेंगी। देखो मैं ए प्रेस कर रहा हूं तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिंबल आ रहा है, बहुत प्यारे किस्म के खत्ताती शुदा पहले से बने बनाए इसके अंदर आपको मिलेंगे। ये देखो एस में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ठीक है, आपको बिस्मिल्लाह चाहिए ना बड़े से साइज में, ठीक है। तो देखें आप इसको सेलेक्ट करें और कंट्रोल F10 करें, इसका साइज इंक्रीज कर दें, यहाँ पर मैं इसका साइज कर दूं 90 कर दूं ऐसे, ठीक है। तो आपको बुक के शुरू में या बुक के दरमियान में कहीं बिस्मिल्लाह लिखनी है तो ये कौन से फॉन्ट से आपको मिलेगी बिस्मिल्लाह, ज़खरीफ फॉन्ट के अंदर एस दबाने से, ठीक है। तो देख लीजिए काफी हमें चीजें पता चल गई यहाँ, ठीक है।
और डी प्रेस किया तो देखो जल्ला जलालहू आ गया यहाँ पर। ये देख लें, और एफ प्रेस करेंगे तो अल्लाह अकबर आ जाएगा। तो ये सारे बटन आप चेक करें, क्यू डब्ल्यू ई आर टी, ठीक है, और जेड एक्स सी वी बी, ये सारे एम एन के एल, ये सारे आपको ना बने बनाए इसके अंदर आपको तैयार चीजें मिलेंगी। देखो कितनी फिट चीजें हैं। ईद मुबारक लिखना हो तो ये आपको मिल गया, अल्लाह अकबर अज़्ज़ व जल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देख लें आपको हर किस्म की चीजें मिलने वाली हैं, ठीक है। ये फॉन्ट यहाँ से मैं इसको शुरू में पेस्ट कर दूं, साइज इसका छोटा कर दूं ऐसे, ठीक है, और अल्लाह अकबर को थोड़ा सा बड़ा कर दूं ऐसे, ठीक है। तो ये देखें स्टूडेंट्स कितना प्यारा सा एक डिजाइन हमारे लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको चाहिए, अल्लाह अकबर अज़्ज़ व जल, ठीक है। तो ये हो गई रमजान, शवाल हो गया, ईद मुबारक। तो ये सारे, ये तो वो हैं जो मैंने वैसे प्रेस किए हैं। अब आपने शिफ्ट के साथ इनको प्रेस करना है, हर बटन को पहले वैसे फिर शिफ्ट के साथ आपने प्रेस करना है। देखो इसमें बड़ी और चीजें आएंगी, फूल आएंगे इसके अंदर, ठीक है। ये देखें शिफ्ट के साथ ओ, शिफ्ट के साथ यू, और ये बहुत प्यारे प्यारे किस्म के सिंबल्स आपको मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब देखें आपको ये चाहिए हो शिफ्ट के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। अब मैं यहाँ पर मिर्जा गालिब लिखा हुआ है, ठीक है, इसके शुरू में मैं कोई प्यारा सा फॉन्ट लगाना चाहूँ, नूरिन इस्तालीक लिख दिया, ठीक है। अब इसके शुरू में मैं फॉन्ट लगा दूं ज़खरीफ, जेड प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है, और शिफ्ट के साथ पी प्रेस किया तो देखें ये आ गया, ठीक है, और शिफ्ट के साथ ओ प्रेस किया, ठीक है, या शिफ्ट के साथ आई प्रेस कर दूं, शिफ्ट के साथ यू प्रेस कर दूं, ठीक है। इसके आखिर में भी मैं फॉन्ट लगा दूं ज़खरीफ का, ठीक है। तो देखें यहाँ पर ये लगा दिया मैंने। तो बहुत प्यारे प्यारे किस्म के आप ब्रैकेट्स और फूल, ये बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। ट्राई कीजिएगा ज़खरीफ फॉन्ट में ए से लेकर जेड तक, पहले वैसे आप टाइप करें तो देखो क्या क्या चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। फिर शिफ्ट के साथ शिफ्ट ए, शिफ्ट बी, शिफ्ट सी, शिफ्ट डी, सारा एंड तक चेक कीजिएगा, ठीक है। तो आपको नई नई चीजें मिलने वाली हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हम बात कर रहे थे किसके बारे में, फॉन्ट्स के बारे में, ठीक है। तो ये सारे फॉन्ट्स की ये सारी बात हो गई यहां पर, ठीक है। अच्छा, तो ये सारे आपने लगाने हैं फॉन्ट्स, ठीक है। तो ये फॉन्ट का बॉक्स हो गया, और आपको किसी भी किस्म का कोई भी फॉन्ट लगाना हो तो आपने कहां जाना है, इस वाले बॉक्स में आपने जाना है, उर्दू के फॉन्ट, ठीक है। और इसको एक दफा गो थ्रू कर लें, सबके आपको नाम आने चाहिए, सबके आपको उसकी शक्लें जो है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जिस तरह वो किसी गाड़ियों के पीछे लिखा होता है मकान बराए फरोख्त लिखा होता है, बड़े मोटे से लिखाई में आपको चाहिए। तो आप जब न्यू फाइल बनाएं तो लैंडस्केप में बनाएं। मैं कंट्रोल एन कर रहा हूं, ये पेज सेटिंग की भी पूरा चैप्टर हम आगे जाके पढ़ेंगे। कंट्रोल एन कर रहा हूं मैं, ठीक है, न्यू फाइल बना रहा हूं, और उसकी जो ओरिएंटेशन है मैं लैंडस्केप कर रहा हूं यहां पर, और ओके कर रहा हूं इसको। तो यहां पर अभी मैं लिख देता हूं मकान बराए फरोख्त, ये मैंने लिखा, ठीक है। कंट्रोल F10 से मैं इसका साइज बढ़ा दूं ऐसे। तो ये जरा, क्योंकि किसी दीवार पे हमने लगाना होता है, किसी गाड़ी के पीछे लगाना होता है, या किसी ऑफिस के बाहर लगाना होता है, तो इसके लिए फॉन्ट मोटा सा चलेगा। तो मोटा सा फॉन्ट कौन सा है, ठीक है, बम्बई ब्लैक फॉन्ट है जी, देख लें, ठीक है। ये देख लें जी, बम्बई ब्लैक फॉन्ट। और साइज बढ़ाना हो, अभी इसका साइज है 79, तो मैं इसका 150 कर दूं। तो देखें स्टूडेंट्स, ये कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि किसी ऑफिस के बाहर, किसी दीवार पे, ठीक है, किसी घर के बाहर, तो मकान बराए फरोख्त, तो ये आपने बनाना है। या गाड़ियों के पीछे अक्सर लिखा होता है पिक एंड ड्रॉप, ठीक है, तो वो भी आप इसी मोटे से फॉन्ट से आप एडजस्ट कर सकते हैं।
अब इसमें एक और है, ठीक है। आपने देखा होगा स्टाम्प पेपर बनाते वक्त उन्होंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया होता है, लंबा किया होता है थोड़ा सा, मकान लफ्ज है या कुछ भी है। तो इसमें मैं आपको एक छोटी सी एक चीज बताने वाला हूं, ठीक है। आपने देखा होगा स्टाम्प पेपर में गवाह गवाह लिखा होता है ऐसे, ठीक है, गवाह शुद्ध, ठीक है। तो अभी इसके गाफ और वाव को लंबा किया जाता है ऐसे। तो ये कैसे किया जाता है? वो इन्हीं फॉन्ट्स में किया जाता है जो अरेबिक के फॉन्ट्स हैं ना, सारे आसार हो गए, बॉम्बे हो गए, जो लंबे लंबे से फॉन्ट है अरेबिक टाइप, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने एक काम ये करना है, ये मैं कीबोर्ड ले आता हूं सामने आपके और ये यहां पर है। तो आपने क्या प्रेस करना है? शिफ्ट के साथ, ठीक है, शिफ्ट के साथ आपने प्रेस करना है ये इन्वर्टेड कॉमा। तो ये देखें जरा, मैं जूमिंग कम करूं, ठीक है। तो ये देखें स्टूडेंट्स, तवज्जो दें, ठीक है। तो शिफ्ट के साथ आपने प्रेस करना है ये इन्वर्टेड कॉमा, ये देखें, ठीक है। किसी और फॉन्ट में मैं लिखूं गवाह शुद्ध, ठीक है, गवाह शुदा, ठीक है, यहां लिख दिया मैंने। और फॉन्ट में दे देता हूं आसार, दे देता हूं फॉन्ट मैंने आसार दे दिया, या आसार बोल्ड दे दें आप, ठीक है। इसके बीच में भी आप लगा सकते हैं शिफ्ट और इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। तो ये देख लें, देखा होगा आप लोगों ने स्टाम्प जब जमीन की खरीदो फरोख्त, तो इसके दरमियान में वो साइन करना होता है, अंगूठा लगाना होता है। तो वो इस गवाह की इस लंबी लाइन जो आपने डाल दी है इसके ऊपर वो साइन कर देते हैं, साथ अंगूठा भी लगा देते हैं। तो आप लोग जहन में ये बात आई होगी आप लोगों के कि ये इसको एक्सटेंड कैसे किया गया है, इन पेज के अंदर गाफ और वाव के दरमियान में इतनी स्पेस कैसे लाई गई है। तो ये ऐसे होती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं मजीद, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं तो इस वजह से बताना मकसूद लाजमी है, ठीक है। तो ये इंग्लिश के फॉन्ट्स हो गए, ये उर्दू के फॉन्ट्स हो गए, ये लाइन स्पेसिंग्स हो गई जो पीछे पढ़ी हमने। और आगे ये सबको ही पता है, ये कलर्स हैं, ब्लैक कलर, रेड कलर आप देना चाहते हैं टेक्स्ट को, ठीक है, या ग्रीन कलर आप देना चाहते हैं, या ब्लू कलर आप देना चाहते हैं, या मजेंटा आप देना चाहते हैं। तो ये यहाँ पर सारा इसके अंदर मौजूद है। अगर आपको बनाना है कोई नया कलर, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे जी, ठीक है, कि नए कलर्स इन पेज के अंदर कैसे बनते हैं। ये तो खैर गिनती के 7-8 कलर्स हैं, मुझे नया कलर बनाना है, न्यू कलर मैंने क्रिएट करना है, वो फॉर्मेट में जाके डिफाइन कलर्स हम पढ़ेंगे। तो उसके जरिए से क्या होगा कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि न्यू कलर्स भी आप बना सकते हैं। ये कलर्स का बॉक्स है, इंग्लिश हो या उर्दू राइटिंग हो, बस सेलेक्ट करें, कलर उसका चेंज होगा, ठीक है। और फिर आगे ये हमने पढ़ लिया हुआ है, कंट्रोल बी से क्या करना, बोल्ड करना, ठीक है। यानी कि सेलेक्ट किया, कंट्रोल बी करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल बी करेंगे जिस तरह किसी चीज को बीच में किसी अहम शायरी के हुसन, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया आपने और बी पर क्लिक किया तो ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। बोल्ड का क्या मतलब है कि वो लिखाई थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। ये देखिए, दूर से भी आप देखेंगे तो ये देखो थोड़ा सा बोल्ड, कंट्रोल बी से बोल्ड वापस हम खत्म कर सकते हैं। तो ये बोल्ड करने के लिए हो गया, ठीक है। और इटैलिक क्या है कि उसको तिरछा करने के लिए पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है। और इसके नीचे ये 2 एरोस के निशान बने हुए हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा। अब ये क्या है इसको भी देख लें, ठीक है। अब आप उर्दू लिख रहे हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब मैं यहां पर, ठीक है, उर्दू लिख रहा हूं, तो उर्दू में किस साइड से लिख रहा हूं, ठीक है जी, उर्दू में किस साइड से लिख रहा हूं, उर्दू वाली साइड से, ठीक है। ये आप लोगों ने देखा होगा, उर्दू हम लिखते हैं उर्दू की साइड से। अब लैंग्वेज मैंने चेंज की, कंट्रोल इसको स्पेस बार किया मैंने, लैंग्वेज इसकी चेंज की। अब मैं इसी की ना इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखना चाहता हूं मुरादाबाद की, ठीक है। ये अब मैं लिख रहा हूं तो ये इस साइड से लिखा जा रहा है, ये देखें, ये The emperor of the Muradabad has told to the ministers। अब ये देखें, आप सबको पता है
कि इंग्लिश किस साइड से लिखी जाती है, इंग्लिश लेफ्ट साइड से लिखी जाती है और उर्दू राइट हैंड साइड से लिखी जाती है। अब कुछ लोग इसको लिख लेते हैं, ठीक है, एंड डू दी ऑल मीटिंग्स। तो ये देखें बहुत गलत हो रहा है कि इंग्लिश भी हम लिख रहे हैं उर्दू की साइड से, तो ये जरा गलत हो रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो दो एरोज के निशान बने हुए हैं, ये दो एरोज के निशान बने हुए हैं, उर्दू लिख रहे हैं तो जो उर्दू हैंड साइड से राइट हैंड साइड से हम लिखते हैं इसको कहा जाता है अरेबिक साइड, इसको अरेबिक साइड कहा जाता है, ये राइट हैंड साइड से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। और इंग्लिश जो हम लिखते हैं ना, ठीक है, इंग्लिश, इसको कहते हैं लैटिन साइड, लातीनी साइड इसको कहा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड से। तो अब आपको कुछ भी लिखना है, ठीक है, वो जिस तरह नहीं होता इन जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें या कुछ भी ऐसा हो सकता है। अब यहां आपने लिखा, ये कंट्रोल जी की विंडो के अंदर भी आप लोग देखेंगे लैटिन और अरेबिक, ठीक है, ये वही चीज है, अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अब मैंने इंटर प्रेस किया, अब मैंने इंग्लिश का कोई एक 3-4 लाइनों पर मुश्तमिल एक पैराग्राफ लिखना है, तो आप लोगों ने क्या करना है, जैसे ही आपने इंटर प्रेस किया तो आपने यहां से इसकी साइड चेंज करनी है, एरो, लेफ्ट एरो पे क्लिक करना है आपने, तो वो ये हो जाएगा, ठीक है। और इंग्लिश कंट्रोल स्पेस बार इंग्लिश भी कर दें और आप, ठीक है, ये तो देखें स्टूडेंट्स, द मिनिस्टर ऑफ द मुरादाबाद हैज टोल्ड टू ऑल हिज officers that do all the meetings in time according to the law of labor. The labor is not responsible for the great hazards, ठीक है। इसको भी सारा सिलेक्ट करें, आल्ट कंट्रोल जे करें, जस्टिफाई होगा तो याद रखें, ठीक है। अब के बाद आपने इंग्लिश लिखनी हो तो आपने एरो कौन सा यूज करना है, लेफ्ट वाला, और लैंग्वेज भी चेंज कर दी है, कंट्रोल स्पेस बार से इंग्लिश कर दी है। और उर्दू लिखनी हो आपने तो उर्दू हैंड साइड से उर्दू वाली एरो से, ठीक है, और उर्दू कीबोर्ड के साथ। तो ये आपने, तो ये जो दो एरोज हैं वो इस मकसद के लिए हैं, ठीक है। ये बहुत अहम पॉइंट है, इसको आपने नोट कर लिया है। अब आगे चलें तो ये इसका फॉन्ट साइज है, जिस तरह मैंने कहा कि 14 पॉइंट साइज या 16 हम इसको लिखते हैं, ऑलमोस्ट 14 में है हम लिखते हैं, ठीक है। या कोई छोटी सी कोई बहुत बड़ी भारी भरकम कोई किताब है तो उसमें अक्सर आप लोगों ने नॉवेल्स और उसमें देखा होगा कि 10 पॉइंट साइज भी रख लेते हैं, 10 पॉइंट साइज भी, अखबार में 10 पॉइंट साइज रखते हैं, ठीक है। आमतौर पर जो हम एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है, जो एक माकूल पढ़ने के लायक होता है, ठीक है, तो वो 14 पॉइंट साइज हम रखते हैं इसका। तो ये फॉन्ट साइज वाला बॉक्स है, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूं कि आपको इन पेज की जो ऊपर रिबन है इसके एक एक बॉक्स के बारे में मुकम्मल तौर पर सही इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। ये हमने जिस तरह पढ़ा कि वो स्टाइल शीट, ये लाइन स्पेसिंग, ये इंग्लिश के फॉन्ट, उर्दू के फॉन्ट, कलर्स, बोल्ड, इटैलिक, ये दो एरोज, फॉन्ट साइज, और ये इसके नीचे क्या है, नन है, और इसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, सिंगल, के सिंगल लाइंस, सिंगल अंडरलाइन देना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है जी, डबल अंडरलाइन देना, फिर उसके बाद क्या है, ओवरलाइन देना ऊपर, फिर उसके नीचे क्या है, बॉक्स, ये आप लोग देख रहे होंगे, थोड़ा सा बॉक्स में ऊपर कर दूं, ये देख रहे हैं, ये बॉक्स डल गया, मैंने कंट्रोल F7 किया, अभी हम पढ़ने वाले हैं वो कमांड, ठीक है। तो देखो बॉक्स आप डालना चाहते हैं, ठीक है, किसी और फोन में देखो बॉक्स किसी और तरीके से लगेगा, ये देखें, फोन चेंज करें, ये देखें, ठीक है। और डायरेक्ट आपको देखो अभी फॉन्ट कौन सा पता नहीं लग गया, डायरेक्ट अब आपको नूरी नस्ताली का फॉन्ट लगाना है तो आपने सेलेक्ट करना है, फॉन्ट वाले डब्बे के ऊपर क्लिक करना है और आपने एन प्रेस करना है, एन फॉर नूरी नस्ताली, ठीक है। तो पैटर्न आपने देना है, तो पैटर्न मींस के हेडिंग के नीचे वो एक कलर सा आ जाता है, ठीक है, ग्रे कलर आ जाता है, और एंड वाला एक ऑप्शन है रिवर्स, ये देखें स्टूडेंट्स, रिवर्स एक ऑप्शन है, ये कोई सिलेक्शन नहीं हुई, सिलेक्शन में नीचे कर रहा हूं, ठीक है। ये मैं सिलेक्शन, ये नहीं ऐसे दूर से तो नजर आता है कि ये किसी ने सिलेक्ट किया, सेलेक्ट नहीं है, ये रिवर्स हो गया,
ठीक है, ये ऑप्शन कहां से अप्लाई होती है, ये यहां से अप्लाई होती है रिवर्स वाले ऑप्शन से। ठीक है, खत्म करनी हो तो नन। ठीक है, सिंगल लाइन देना, डबल लाइन देना, सिंगल ऊपर ओवर लाइन देना, बॉक्स देना, नीचे कलर करना। और रिवर्स का मतलब है, रिवर्स का क्या मतलब हुआ, अभी देखें यहां पर नीचे देखें, ये जो लिखाई लिखी हुई है नीचे वाली, ये वाली सारी, कि लिखाई का कलर क्या है, ब्लैक है, और पीछे सफे का कलर क्या है, व्हाइट है। तो यहां उसने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। नीचे जमीन का कलर ब्लैक कर दिया और ऊपर जो लिखाई है उसका कलर क्या कर दिया, व्हाइट कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो इसको आपने खत्म करना हो तो इसको सेलेक्ट करना है आपने, इसी बॉक्स में जाना है आपने और नन पे क्लिक कर दें तो क्या हो जाएगा, रिवर्स वाली ऑप्शन खत्म हो जाएगी। अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं। ये लिखा हुआ यहां पर 0%, ये जो खाना है ये किस चीज का है, कैरेक्टर स्पेसिंग बढ़ाना और कम करना। ठीक है, हुरूफ के दरमियान फासला बढ़ाना और कम करना, ये उसका बॉक्स है। और इसके जेन्युइन अपनी जो अपनी असली हालत है, जो अपनी ओरिजिनल इसकी नॉर्मल पोजीशन होती है वो होती है 0%। अगर ये ज्यादा हो गई है, कम हो गई है, तो आपने इसको 0 पर लाना है। ठीक है, तो आप भी देखें, मैं इसको बढ़ाता हूं, मैं 30% कर दूं, तो देखिए हुरूफ के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं, रे, जे, अलिफ, शीन, ये सारे एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी देखो मैं 80 कर दूं। ठीक है, तो इसकी हद कहां पर है वो अभी हम चैप्टर में देखेंगे इसको। तो वापस इसको वापस लाना चाहते हैं तो 0 कर दें। आप इसको माइनस में भी लेकर जा सकते हैं, -30। तो देखो एक दूसरे के अंदर ये जो अशार हैं ये घुस गए हैं। ठीक है, ये देखो वापस मैं इसको क्या कर दूं, 0 कर। तो ये कैरेक्टर स्पेसिंग बढ़ाना और कम करना, ये उसकी ऑप्शन है। और नेक्स्ट जो लास्ट वाला बॉक्स है ये वाला, ठीक है, ये है स्ट्रेचिंग की। ठीक है, लाइंस जो हैं, अल्फाज जो हैं, उसकी स्ट्रेच आउट, स्ट्रेच इन। ठीक है, अल्फाजों को बाहर खींचना, फिर अंदर की तरफ उसको, ठीक है, स्क्वीज करना। तो नॉर्मल पोजीशन इसकी 100 है, तो अगर मैं इसको इससे कम कर दूं, ठीक है, 50 कर दूं, तो देखें ये जिस तरह अखबारों में सुर्खियां नहीं होती, ऐसे स्ट्रेच हुई होती हैं अंदर की तरफ। तो नॉर्मल इसकी 100 होती है, तो वो या तो कम कर देते हैं या ज्यादा कर देते हैं। तो अगर मैं 150 कर दूं, ये हुरूफ हर हर्फ, तमाम हुरूफ अपनी अपनी जगह पे हैं, बस बाहर जिस तरह स्प्रिंग को नहीं खींचते बाहर। ठीक है, तो अगर मैं 250 कर दूं, ये खैंचा तानी जिसको कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल पोजीशन इसकी 100 है। ठीक है, और ये आखिर वाला जो ऑप्शन है ये है टैब सेटिंग का। ये अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे टैब सेटिंग, कि टैब के फासले को कम या ज्यादा कैसे करना है, वो ये वही ऑप्शन है टैब की। तो नाजरीन, स्टूडेंट्स, छोटे और बड़ों, ठीक है, सबसे मैं मुखातिब हूं। और ये सारी ऑप्शंस देखो हमने कर ली हैं, टैब, कैरेक्टर स्पेसिंग वाला बॉक्स, स्ट्रेचिंग वाला बॉक्स, सिंगल लाइन, डबल लाइन, फॉन्ट साइज वाला बॉक्स, ठीक है, कलर्स का, और ये सारा हमने देख लिया। अभी देखें जो हमारा चैप्टर है वो कहीं बीच में गुम हो गया है। ठीक है, चैप्टर हमारा कौन सा है हमारा आज का, ये देख लें। अब ये जितना हमने पढ़ा है ना ऊपर, अब इन सब की शॉर्टकट कीज है। ठीक है, जो कीबोर्ड से प्रोफेशनल करने वाले लोग हैं उनके लिए शॉर्टकट कीज बड़ी अहमियत रखती हैं। अब ये तो ऊपर माउस से मैंने सारा बताया आपको, अब ये इसकी सारों की शॉर्टकट कीज है। कंट्रोल F5 कैरेक्टर स्पेसिंग बढ़ाना। ठीक है, कंट्रोल F5 से कैरेक्टर स्पेसिंग बढ़ाना और कम करना। तो देखें जरा, ये मैंने सेलेक्ट किया, तो कंट्रोल के साथ F5 का बटन फंक्शनल कीज में जो ऊपर है, कंट्रोल F5 में कर रहा हूं, तो आपने इस डब्बे की तरफ देखना है, तवज्जो रखनी है। 0% इसका नॉर्मल है, तो कंट्रोल F5 करेंगे तो कैरेक्टर्स के दरमियान में क्या होगा, ये देख लें कि हुरूफ के दरमियान क्या हो रहा है, फासले बढ़ रहे हैं। हुरूफ के दरमियान फासले बढ़ाने हो तो कंट्रोल F5, और हुरूफ के दरमियान फासले कम करने हो तो कंट्रोल F6। ठीक है, अब ये दो दो जोड़ियों की कमांड्स हैं। ठीक है, दो दो जोड़ियां हैं। ठीक है, तो कंट्रोल F6 करूंगा तो ये देखें हुरूफ के दरमियान फासला क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कंट्रोल F5 करेंगे तो आप बढ़ाएंगे, कंट्रोल F6 करेंगे तो ये क्या करेंगे, आप इनको तंग तंग करेंगे ऐसे, ताकि फजूल स्पेस ना हो, इसके अंदर इजाफी स्पेस कोई ना हो। -8% मैंने इसको कर दिया। तो अब ये दो दो जोड़ियां हैं, कंट्रोल F5, कंट्रोल F6। कंट्रोल F5 कैरेक्टर स्पेसिंग बढ़ाना,
कंट्रोल F6 कैरेक्टर स्पेसिंग कम करना। किस हद तक बढ़ा सकते हैं आप लोग? 2000% तक आप बढ़ा सकते हैं, और माइनस पे कितना जा सकते हैं? -100% तक आप जा सकते हैं। तो ये याद कर लें, कंट्रोल F5, कंट्रोल F6 कैरेक्टर स्पेसिंग बढ़ाना, कैरेक्टर स्पेसिंग कम करना। अब अगली ये दो ऑप्शंस हैं, कंट्रोल F7, कंट्रोल F8। दो जोड़ियां हैं, ये दो पेयर्स हैं, ठीक है, एक बढ़ाने के लिए, एक कम करने के लिए। अब कंट्रोल F7 और कंट्रोल F8 क्या है? ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये इसकी ऑप्शन ऊपर कोई नहीं है, ठीक है, ऊपर रिबन बार में इसकी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। MS वर्ड एक्सेल में भी हम लोग, MS ऑफिस में आप लोगों ने किया होगा सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट। पावर में जिस तरह वैल्यू को लेकर जाना, जिस तरह मैथ के फार्मूले होते हैं A³ + B³ वगैरह, ठीक है। अभी अगर मैं उसकी गहराई में जाऊं तो पूरे पेपर्स, फार्मूले और केमिस्ट्री के और इसके थोड़ी सी झलक करके दिखा देता हूं आपको, ठीक है, कि ये हमने कैसे करना है, ठीक है। अब मैं यहां पर देखें सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट कैसे, कब, कहां, कैसे मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। अब मिर्जा गालिब के अशआर, ठीक है, वापस मैं इसको 0% पर ले आता हूं, ठीक है। अब अगर आपने देखा होगा छोटी सी त्वें होती है, कुछ भी होती है, अब मैंने यहां त्वें लिखा है ऐसे, ठीक है, जिस तरह अखबार में होता है, कुरान में होता है, ठीक है। तो अब इसको मैंने क्या किया, एक तो सेलेक्ट करना है, ठीक है जी, इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल F9 से इसका मैं फॉन्ट साइज क्या करूं, छोटा करूं, इस त्वें को क्या करूं, ठीक है, त्वें को मैंने क्या किया, इसका फॉन्ट साइज एक तो छोटा किया, ठीक है। और कंट्रोल, क्या कमांड थी, कंट्रोल F7, कंट्रोल F7 सुपरस्क्रिप्ट के लिए, कंट्रोल F8 सबस्क्रिप्ट के लिए, नीचे लाने के लिए। 2000% सुपरस्क्रिप्ट कर सकते हैं और -2000% सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसका एक फॉन्ट साइज छोटा कर दिया त्वें का। मिर्जा गालिब के अशार, इसका फॉन्ट साइज है 50 और त्वें का साइज मैंने कर दिया 29, ठीक है, या और कम कर दें, ठीक है, 28 कर दिया। अब मैंने इसको ऊपर लेकर जाना है, इसको पावर में लेकर जाना है, तो कंट्रोल F7 हम करेंगे, ठीक है। तो ये देखें जरा, ये कंट्रोल F7 कर रहा हूं, तो मैं इसको पावर में, आप लोगों ने देखा होगा बुक्स वगैरह में छोटी छोटी चीजें, वक़फ़ वगैरह, जीम वगैरह, ठीक है, तो ये ऊपर ऐसे बने हुए होते हैं, ऐसे जो ऊपर पावर में गए हुए होते हैं। तो ये कंट्रोल F7 की कमांड से ये ऑप्शंस होती हैं। आगे हम चल के अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंट्रोल H की एक कमांड है कैरेक्टर स्पेसिंग्स की, कैरेक्टर की एक विंडो आती है, इसके अंदर देखेंगे बेस लाइन शिफ्ट की एक ऑप्शन होती है, यहां से जाके वापस आप इसको 0 पर लाकर वापस नीचे अपने बेस लाइन में लेकर आ सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो ये देख लें जरा, कंट्रोल H में जाके, ठीक है, G को मैंने क्या करना है, ऊपर उठाना है या नीचे लेकर के इसको लेकर जाना है। तो ये देख लें कंट्रोल F7, कंट्रोल F7 और कंट्रोल F8 करेंगे तो आप इसको वापस नीचे लेकर आ सकते हैं, ठीक है। ये देखें, आप नीचे कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं आप, कंट्रोल F7 से ऊपर, कंट्रोल F8 से नीचे, ठीक है। और इसकी नॉर्मल हालत पर इसको वापस अपनी जमीन पर नॉर्मल बेस लाइन की तरफ लेकर आना हो, ऊपर रिबन में कोई ऑप्शन नहीं है इसकी, कंट्रोल +H कमांड है, और वहां जाके आपने -140 हुआ है, बेस लाइन शिफ्ट को नॉर्मल 0 कर दें तो वापस अपनी जमीनी सतह के ऊपर ये आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैथ्स के कुछ आप लिखना चाहो, कोई फार्मूले वगैरह, ठीक है, जिस तरह तो मैं लिखता हूं अभी A³, ठीक है, मैं न्यू फाइल बना लेता हूं, ठीक है। यहां पर मैं मैथ के फार्मूले लिखना है तो इंग्लिश साइड से मैं इसको कर देता हूं और साइज मैं इसका बढ़ा देता हूं ज्यादा, ठीक है। यहां लिख देता हूं A³ + B³ = मैथ का फार्मूला मुझे आता नहीं है, बस लिख रहा हूं वैसे, ठीक है, A + B + B² - 2AB, ठीक है, कुछ भी मैंने लिख दिया ऐसे। अब इसको करते हैं ऐसे ऊपर ऊपर करके, तो इनका एक तो फॉन्ट साइज छोटा करना है, कंट्रोल F9 करना है ऐसे, ठीक है, कंट्रोल F9 किया, कंट्रोल F7 से इसको ऊपर लेकर जाना है, ठीक है। तो मैं कंट्रोल C से इसको कॉपी कर लेता हूं, लाकर मैं इसके ऊपर पेस्ट कर देता हूं, ठीक है, और आगे जाकर भी
मैं इसको इसके ऊपर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर भी इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, बस एक दफ़ा कर लें, फिर आप पेस्ट करें, फिर मिटा के 2 कर दें। तो देखिए आप इस तरह जल्दी जल्दी से ना मैथ के फार्मूले भी क्रिएट कर सकते हैं आप। ठीक है, और अगर केमिस्ट्री का लिखना हो H2O, ठीक है, अब ये सारा उसी फॉर्म में लिख रहा है। मैं ज़रा इसको चेंज कर लूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V कर दिया और यहाँ पर मैं इसको लिख दूँ H2O। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मैं इस वाले को कॉपी करूं और यहाँ के ऊपर इसको पेस्ट कर दूं और इसको कंट्रोल F8 से नीचे लेकर आऊं और इसको 2 कर दूं। ठीक है, तो इस तरह के आपने कुछ भी लिखना हो तो आप इसको इस तरह से जो है लेकर चला सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं वापस इसको टैब करके H2SO4 लिखना है मैंने। ठीक है, H2SO4, तो इसको मैं मिटा दूं। इस 2 को मैं यहाँ से कंट्रोल C करके कॉपी करके यहाँ पे, ठीक है, H2SO4 लिख दिया। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने इसका इस्तेमाल करना है, किस चीज़ का, कंट्रोल F7 से सुपरस्क्रिप्ट पर लेकर जाना है, कंट्रोल F8 से नीचे लेकर आना। ठीक है कि नहीं, और कंट्रोल F5 कंट्रोल F6 करैक्टर स्पेसिंग बढ़ाना, करैक्टर स्पेसिंग कम करना, और कंट्रोल F7 कंट्रोल F8 सुपरस्क्रिप्ट करना, सबस्क्रिप्ट करना। ठीक है, और इसमें अगर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड भी लिखना पड़ जाए ऐसे, ठीक है, फर्स्ट लिखा आपने, ठीक है, फर्स्ट लिखा आपने तो इसको भी आपने कम करना ही है गालबन। ठीक है, तो क्या करना है, कंट्रोल, तो यहां से मैं इसको आल्ट कंट्रोल C कर दूं और इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल F9 से इसका पॉइंट साइज कम कर दूं। ठीक है, और कंट्रोल F7 से इसको ऊपर ले जाऊं। आपने फर्स्ट लिखना है, सेकंड लिखना है, थर्ड लिखना है, फोर्थ लिखना है, तो वो सारा यहीं से होगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये आप लोगों को इन ऑप्शंस की समझ आ गई होगी। ठीक है, ये दो पेयर्स हैं, कंट्रोल F5 कंट्रोल F6 कंट्रोल F7 कंट्रोल F8 सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है साथ साथ। और फॉन्ट साइज बढ़ाना और कम करना, फॉन्ट साइज कम होता है कंट्रोल F9 से, 1 पॉइंट कम से कम है, और बढ़ता है कंट्रोल F10 से 1024 पॉइंट इसकी आखिरी हद है। ठीक है, तो किसी का फॉन्ट साइज बड़ा छोटा करना हो तो कंट्रोल दबाकर F9 करेंगे तो फॉन्ट साइज क्या होगा इन पेज में, किसी का फॉन्ट साइज कम होगा, और कंट्रोल के साथ F10 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, किसी का फॉन्ट साइज इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये फॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और आगे ये तो हो गई ना यहाँ तक 6 जो है ना, कंट्रोल F5 कंट्रोल F6 कंट्रोल F7 कंट्रोल F8 कंट्रोल F9 कंट्रोल F10। अभी आगे है कंट्रोल शिफ्ट F5 कंट्रोल शिफ्ट F6 कंट्रोल शिफ्ट F7 कंट्रोल शिफ्ट F8। ठीक है, तो अभी कंट्रोल शिफ्ट साथ ऐड करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट F5 और कंट्रोल शिफ्ट F6 ये वो लाइन स्पेसिंग को बढ़ाना और कम करना जो हमने वहां ऑटो पे नहीं पढ़ा था, ये उसकी कमांड है, लाइन स्पेसिंग बढ़ाना और कम करना। तो आप सेलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट दोनों प्रेस रखें आप, कंट्रोल शिफ्ट F5 से लाइंस के दरमियान में स्पेस बढ़ेगी और कंट्रोल शिफ्ट F6 लाइंस के दरमियान में स्पेस कम होगी। ठीक है, तो ये मैंने वहां आपको माउस से जो मैंने यहाँ ऑटो के बटन से यहाँ पर करा दिया था, यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लास्ट में दो जो है, कंट्रोल शिफ्ट F7 और कंट्रोल शिफ्ट F8। ये वो स्ट्रेचिंग वाली है, जो आखिरी जो खाना है ना 100% वाला, ठीक है, ये वो है, ये देख लें, कंट्रोल शिफ्ट F7 और कंट्रोल शिफ्ट F8। ठीक है, ये लाइन स्ट्रेचिंग बढ़ाना और कम करना, तो लाइन स्ट्रेचिंग बढ़ती भी है 2000% तक, कम भी होती है 10% तक। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट F7 और कंट्रोल शिफ्ट F8। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट F7 किया और कंट्रोल शिफ्ट F8 किए से कम, नॉर्मल ऊपर देखते रहिएगा, 100 के ऊपर इसको लेकर आना है। ठीक है, तो ये स्ट्रेच भी ज्यादा हो सकता है, स्ट्रेच इन भी हो सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह हमारा ये जो है पेयर्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। और अगर इसको बाय
अभी मैं माउस को हाथ नहीं लगा रहा, माउस नहीं है, लैपटॉप है आपके पास, बगैर माउस के आपने इसको ऐसे सेलेक्ट किया, F12 का बटन दबाना है, टैब टैब करना है आपने जिस ऑप्शन में जाना है, और आपने शिफ्ट टैब करना है वापस पीछे पीछे आना है, टैब टैब करना है वापस आगे आगे जाने के लिए, और जिस ऑप्शन में आप चले गए तो डाउन डाउन एरो करें ऐसे, ठीक है, कोई भी ऑप्शन का इंतखाब करना है, फिर आपने इंटर का बटन प्रेस करना है, और सिलेक्शन खत्म करने के लिए आपने कोई भी राइट या लेफ्ट एरो का इस्तेमाल करना है तो सिलेक्शन खत्म होगी। यानी कि बगैर माउस को हाथ लगाए आपने किसी का कलर, किसी का फॉन्ट साइज, किसी को डबल अंडरलाइन देनी हो, किसी की कैरेक्टर स्पेसिंग बढ़ा, यानी कि ऊपर रिबन ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन अप्लाई करनी हो बगैर माउस को हाथ लगाए, तो आपने क्या करना है, सिलेक्शन की, ठीक है, शिफ्ट के साथ सिलेक्शन करें, मैंने शिफ्ट होम किया और F12 का बटन प्रेस किया, टैब टैब टैब, कोई भी मैं फॉन्ट अगर चेंज करना चाहता हूं वहां जाके डाउन डाउन जिस ऑप्शन में पहुंच जाए ना आप, ठीक है, फिर आपने डाउन एरोज का इस्तेमाल, डाउन एंड अप एरोज का इस्तेमाल करना है, अगले अगले खाने में जाने के लिए टैब और शिफ्ट टैब, और जिस ऑप्शन में चले गए तो वहां डाउन एरो और अप एरो का काम करना है, करके इंटर आपने प्रेस करना है, ठीक है नहीं। तो ये सारी ऑप्शंस आप लोग कीबोर्ड से भी अप्लाई कर सकते हो, जो इस चैप्टर के बिल्कुल शुरू में ये समझाने की कोशिश की गई है कि रिबन में जाने के लिए F12 आपने प्रेस करना है, रिबन में आगे जाना है तो टैब प्रेस करना है, रिबन में वापस बैक आना है तो शिफ्ट टैब, और ये सारा जो काम है वो इस मकसद के लिए है। इसी तरह फिर आप अखबार की जो सुर्खियां होती हैं वो भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है, जो अखबार की सुर्खियां होती हैं मिसाल के तौर पर, ठीक है, यहां पर हम देख लें कि यहां पर मैं लिख दूं इंसानी हुकूक के तमाम इदारों को अपना काम सर अंजाम देना चाहिए, कुछ भी मैंने लिख दिया ऐसे, ठीक है। ये देखें, अब ये भी एक अलग एक पूरा एक मरहला है प्रोफेशनल का कि सुर्खियां कैसे बनती हैं, ये भी कोरल ड्रा में जाके सुर्खियां बनती हैं, फिर इन पेज में लाई जाती हैं, फिर उसको पिक्चर बना के उसमें पेस्ट किया जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि इन पेज के अंदर आप सुर्खी कैसे बनाओगे, इन पेज के अंदर आप सुर्खियां कैसे बनाओगे, तो ये देख लो, ठीक है। तो ये आप लोग, ये जो आपने सारी ऑप्शंस पढ़ी है ना, कंट्रोल F5, कंट्रोल F6, कैरेक्टर स्पेसिंग कम ज्यादा करना, सुपरस्क्रिप्ट करना, सबस्क्रिप्ट करना, ये सारा यही है, तो देख लें आप, ठीक है। तो आपने अभी क्या करना है कि एक एक हर्फ को, ये इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल F6 से इसको बैक पर ले आए, ठीक है, और इसको भी सेलेक्ट किया, कंट्रोल F6 से मैं इसको बैक पर ले आया, ठीक है, हुकूक को सेलेक्ट किया, इसको थोड़ा सा ऊपर उठाना हो तो कंट्रोल F7, और बैक पर लेकर जाना हो तो कंट्रोल F6, कैरेक्टर स्पेसिंग कम करनी हो तो कंट्रोल F6, ऊपर लेकर जाना हो तो कंट्रोल F7, ठीक है। तो ये देखो, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल F6, यही ज्यादा दो यूज हो रही हैं, देखें, कंट्रोल F6 से कैरेक्टर स्पेसिंग कम करना, और मैं इसको ऊपर उठाना हो तो कंट्रोल F7 और कंट्रोल F6 अंदर की तरफ। तो देखें आप लोग, अखबार के अंदर जो सुर्खियां बनती हैं ना, हम भी हैरान होते थे कि कैसे, ठीक है, हम भी बना सकते हैं कि नहीं। और इस मीम को फिर उठा के मैं कंट्रोल F7 से ऊपर उठा रहा हूं और कंट्रोल F6 से मैं इसको अंदर की तरफ लेकर जा रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये देख लें। और अभी मैं इस अलिफ को सेलेक्ट करके ऊपर लेकर जा रहा हूं, दाल को कंट्रोल F6 से इधर लेकर आ रहा हूं, ठीक है। तो कंट्रोल F, ये देख लें कौन कौन सी दो कमांड्स यूज हो रही हैं, कंट्रोल F6 तो इसको बैक पर लेकर जाना, ठीक है, और कंट्रोल F7 ऊपर लेकर जाना, नीचे भी लेकर आना तो कंट्रोल F8, ठीक है। तो ये देख लें प्यारी सी सुर्खी बनने वाली है, ठीक है। ये मैं ऊपर इसको लेकर जाता हूं क्योंकि हमने सेट करना है, जो खाली जगह मिलती है सेट करना है, बस इसमें खास ख्याल ये रखना है, जो हुनने वाले हैं ना सारे, ठीक है, सीन हो गया, शीन हो गया, की हो गया, जिसमें नीचे जो उसका पेट निकलता है जिस हर्फ का, उसको बस आपने ऊपर नहीं उठाना, ठीक है। जिस तरह अभी नून गुन्ना है मैं इसको ऊपर नहीं उठा सकता, ठीक है। जिस तरह हुकूक था, ठीक है, कौफ था, उसको ऊपर मैंने नहीं उठाया, इंसानी का जो नून ये है उसको ऊपर नहीं उठाया मैंने, ठीक है। तो ये देखें कंट्रोल F6, अब इसमें स्पेस है बीच में, तो क्या ख्याल है अंदर ले जाऊं इसको, ये देखें जगह है जी, देख लें, देखी जाएगी बाद में, कोई डांडेगा तो बाद में देखेंगे, ठीक है।
और कंट्रोल F6, ठीक है, और कंट्रोल F6। मीम को हम ऊपर उठाएंगे और काम के ऊपर रख देंगे ऐसे। अंजाम में अलिफ ऊपर उठा लेंगे, चलिए, और यहां पर मैं इसको ऊपर उठा लेता हूं, इसको भी ऐसे ले जाते हैं, जगह है हमारे पास, ठीक है। ये बुरा लग रहा है ऊपर जाके, इसको नीचे ले आते हैं। मीम को जो है कंट्रोल F7 से ऊपर ले जाते हैं, और ये ठीक है। तो इस चैप्टर में एक तो रिबन कमांड्स भी हो गई, ठीक है, और क्या कहते हैं उसको, माउस से, कीबोर्ड से सुर्खियां कैसे बनाना, ये भी एक टाइटल वैसे बनता है, ठीक है, कि सुर्खियां कैसे बनती हैं। यूट्यूब पे कोई सर्च करें कि सर ये सुर्खियां कैसे बनती हैं ऊपर नीचे। कोरल ड्रा में भी जाके मैं आपको सिखाऊंगा, वहां तो और ज्यादा चिड़ियां तोते लगा के जो है और उसको किया जाता है, ठीक है। तो मैं इसको ऊपर उठा लूँ ऐसे, ठीक है, ये जैसे उसकी सेटिंग बनती है ऐसे। ये सारा मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ तक इसका जो फॉन्ट साइज है मैं 0 कर दूं यहाँ पर, और इसको भी मैं यहाँ पर इसको 0 कर दूं। इसकी सेटिंग आलमी इदारा, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया ऐसे। मैं इस कॉमे की जगह Alt 8 भी कर सकता हूँ, स्लैश भी डाल सकता हूँ, ठीक है, कुछ भी आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है। आलमी फोरम लिख देता हूँ, ये बहुत लगा, आलमी फोरम मैंने लिख दिया। तो मुझे बताइएगा स्टूडेंट्स के कमेंट्स में कि सुर्खी कैसे बनी है, ठीक है, अच्छी बनी है कि नहीं। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और सुर्खी बनाने की कोशिश करें, जो अखबार के अंदर सुर्खियां हैं उसको भी ट्राई करें आप लोग। और आप लोगों ने जो ज़्यादा ज़रूरी काम करना है वो ये लेसन है आपका, ठीक है, लेक्चर नंबर 14 फेज 2। इसीलिए तो मैंने कहा था कि ये बहुत ही अब ज़्यादा प्रोफेशनल स्टार्ट होने वाला है इन पेज। पीछे तो सारा वो बेसिक था, वो तो कॉपी पेस्ट कार्ड सिलेक्शन और ये सारा। तो ऊपर रिबन बार को सही टटोलना है आप लोगों ने, ठीक है। इसकी एक ऑप्शन को आप लोगों ने माउस से भी चेक करना है, कीबोर्ड से कैसे F12 में वहां जाएं और फिर किसी ऑप्शन को कैसे अप्लाई करना है, और साथ ही साथ ये जो इसकी शॉर्टकट कीज हैं इसको भी आपने फॉलो करना है और आपने हमें फीडबैक देना है। उम्मीद है आप लोगों के लिए लेक्चर बहुत ही बड़ा मुनाफाबख्श साबित होगा, ठीक है। तो अपने टीचर अजीजुल्लाह ताज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।